नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। फतेहपुर के खागा तहसील क्षेत्र के पुराइन ग्राम पंचायत का गंभीर मामला सामने आया, जहां पर आरोपी रमेश ने बताया कि 20,000 रुपए नहीं देने पर वर्तमान प्रधानमंत्री आवास बनने में लगाई गई रोक है और प्रधान ने बताया कि खाद की जमीन है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र के मझिलगांव चौकी के अंतर्गत पुराइन गांव का ये पूरा मामला है, जिसमें रमेश पटेल पुत्र बिंदा की सरकारी आवास पास हुआ था। जो रमेश पटेल का पुराना मकान और शौचालय बना था, उसे गिरा के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेते हुए ये मकान दोबारा से बनवाया जाना था। कच्चे मकान को गिराकर चारों ओर से नींव भरवाकर टाई बीम भी पड़ गई थी। इसके बाद वर्तमान प्रधान ने 20,000 रुपए की मांग की, जिसे देने से पीड़ित ने मना कर दिया तो सरकारी आवास बनाने पर रोक लगा दिया गया। वहीं गांव के लोगों की माने तो 20,000 रुपए की बात गलत है, लेकिन रमेश पटेल का कच्चा मकान बहुत पुराना था, जिसे गिराकर सरकारी आवास बनाने पर प्रधान द्वारा रोक लगाई गई है और रमेश पटेल का सरकार द्वारा दिया गया शौचालय अभी भी बना हुआ है। क्षेत्र पंचायत का भी यही कहना है कि रमेश पटेल का पुराना मकान बना था, उसी जगह पर कॉलोनी बनवा रहे हैं, तो वो कहां से गलत हो गया। कौन सा गाँव है? पुरान। ये कौन सा मोहल्ला है? उर्मियाना। ये क्या मामला है इनका? ये कॉलोनी क्यों नहीं बन रही? ये है जी कि इसका रमेश की आई है कॉलोनी। जी हाँ, जी कॉलोनी के बाद जब इसने अपना पुराना मकान गिरवाने लगा जी तो कॉलोनी बनवाने लगा, जी उसमें रोक हो गई। जी हाँ, जी जी। ये किस बात को लेके रोक लगा दी है? अब इसको किसने लगा दी है इसको रोक? तो प्रधान ही बता सकता है। अच्छा, ये किसने रोक लगाई? जयराम मौर्या प्रधान। प्रधान। वो क्या बता के रोका इसको? उसको कह रहा है कि खरियान घूर की जगह। जी, तो क्या ये जी आप दोनों लोगों का परिचय क्या है? मेरा नाम धनंजय प्रताप सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ मैं इस गांव का, जी जी पुराइन गांव, जी जिसमें कि काफ़ी समय से मेरी कम से कम 30 साल उम्र हो रही है। जी जब से मैं देखते चला आ रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी बस्ती बनी हुई है जी और ये जो मकान बन रहा है, जी ये पुराना मकान पहले बना हुआ था जी और इसको गवर्नमेंट मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना की तहत से इनको एक कॉलोनी अवेलेबल हुई है, जी जिसको ये अपना पुराना मकान गिरवा के नए मकान का निर्माण कर रहे हैं। जी जिसको यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं, जैसे हमारे गांव के प्रधान जी बता रहे हैं कि ये खरिहान है जी और इसमें नया निर्माण नहीं हो सकता है। जी। ये बगल में आपको कौन है? गंगाराम पटेल, जी। 61 वार्ड पुराइन से बीडीसी। क्या ये जो आवास बन रहा है, ये अपनी जमीन में बना रहे हैं, कहीं बना रहे हैं? नहीं, ये तो अपनी ही जमीन में बना रहे हैं जी जी और इसमें 122 मुकदमा भी चल चुका है जी और यानी तहसीलदार द्वारा ये नोटिस वापसी भी ले ली गई है। लगभग ये 2096 व 1996 में लगभग मुकदमा दर्ज हुआ था जी और ये साल खान के अंदर ही मुकदमा खत्म हो गया था। जी। नेकबाल और प्रधान द्वारा नवैया चेंज करने के स्थिति में ये पड़ा है, पर मौके पर ये आबादी है, कागज में खाद गड्ढे दर्ज है इसमें। जी। ये इसमें रोक कौन लगा रहा है? ये प्रधान द्वारा मान लिया। क्या रीजन है? जैसा कि रमेश ने बताया कि पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दिया है। पैसे की खैर रीजन नहीं है, ये केवल रंजिश मान लिया, वोटिंग रंजिश के हिसाब से मान लिया। ये बबलू सिंह की तरफ मान लिया वोटिंग का सपोर्टिंग का था, उसी के विरोध में मान लिया कि हाँ, और कॉलोनी न पाने के लिए इन्होंने प्रधान के खिलाफ एप्लीकेशन दिया कि कटवा रहे हैं जी। उसी के रंजिश के कारण उनकी कॉलोनी के कि तुम तो कॉलोनी पा चुके पर तुम्हारे कॉलोनी नहीं बनने। हमारा भी पुराना मकान था, गिरा के अपन कॉलोनी आई है आवास के लिए, तो हम इसको बनवा रहे हैं। जी जी जी। पहले यहाँ मकान बना था? पहले मकान बना था। कच्चा था कि पक्का? कच्चा था। जी। ये कौन रोक रहा है? प्रधान। कौन है प्रधान? दयाराम। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कॉलोनी तो नहीं, हम घर बनने देंगे। ये नहीं पूछा क्यों नहीं बने? कह रहे हैं खरिहान की जगह है, हम नहीं बनने देंगे। नहीं तो इसके पहले यहाँ खरिहान था क्या? अब वही वो लोग बता रहे हैं, हमें तो मालूम नहीं। नहीं तो यहाँ तो बता रहे हो कि हमारा मकान बना था। हाँ, यह हमारा मकान था आज 40 साल से। जी। तो खरिहान का 40 साल सब अगल बगल
30-35 घर बने हैं। जी जी। अब खरियान नहीं है तो 30-35 घर बने हुए हैं। आपने कहीं कंप्लेन किया? हाँ, जी, क्या हुआ? हमारी कॉलोनी नहीं पास हो रही थी तो हमने वीडियो के लेके कंप्लेन किया था। दौड़ा है तो अपन पास करा लिया है। जब 20,000 रुपया मांग रहे थे तो हमने 20,000 देने के इनकार करके दौड़े धूपे हैं स्वतः पास करा ये दिया। कौन मांग रहा था? प्रधान दयाराम। आपका क्या नाम है? रमेश। के वो बना रहे हैं तो इस पर उसमें टीन डाले थे और उसके अगल बगल वहाँ करीब 35 मकान बने हुए हैं। हाँ। हैं? तो क्या उनके लिए ये नियम नहीं लागू होता? नियम उनके लिए भी वही लागू होता है क्योंकि वो मेरे कार्यकाल के पहले प्रधान ने बनवा दिया था। जी ठीक है। और जहाँ इनका जो टीन डाले थे टीन डाल के उसको गिरा के दोबारा बनवा रहे हैं। जी। तो इसलिए मैंने उनको रोका कि जो इसके पूर्व बन गए उनको जैसा जो कि पूर्व प्रधान है वो उसके जवाबदेही होंगे। जी। अब मैं प्रेजेंट में हूँ तो मेरे द्वारा किसी खाद के गड्ढे में खलिहान में कब्जा नहीं होना। ये बात आप कब कह सकते थे? जब नई जगह में निर्माण होता तब। आप ये बताइए कि जैसा कि उनका कहने का मतलब ये है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधान जी मुझसे 20,000 रुपये मांग रहे थे और नहीं दिया है, इसलिए हमारी कॉलोनी नहीं बनने दी करवाई है। जी। और मैं हमारे गांव में किसी से जाके आप पूछ सकते हैं कि मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया, बल्कि जो मेरे से हो रहा है वो सहयोग कर रहा हूँ। जी जी। अब गलत कार्य करने के लिए यदि आज मुझसे कोई दबाव बनाए कि मैं खलिहान में बना लूँ या खाद के गड्ढे में बना लूँ तो वो मैं नहीं करना चाहता। जैसा कि उनका ये भी कहना है कि हमारा ये पुराना मकान। देखिए उसके वो तो ये भी कह देंगे। अब जैसे उन्होंने कि एक झूठ कहा कि मैंने मतलब प्रधान होने के नाते उनसे पैसा मांग रहा हूँ, जबकि मैं मुनादी करवा दिया उसको। मैंने सब लोगों को दिखाया कि देखो कोई भी व्यक्ति यदि पैसा मांगता या लेते देते पकड़ा गया तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। जी जी। ये हमारा नहीं, ये वहाँ जो है कम से कम 20 लोग रहे होंगे, उनके सामने की बात है। उन्होंने ये अपनी बात रखी। उन सब ने कहा कि पैसा मांग रहे हैं। नहीं, उनके सामने की बात नहीं, है। वो उनके सामने तो चूंकि विरोधी आदमी जो पूर्व प्रधान हारे हैं वो किसी से कुछ भी कहलवा सकते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई जो है, जो सच है वो ये है कि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि जिसमें मैंने उसमें दुग्गी पिटवाई। अब कहा जैसे कि हमारे सरकार जो देती है गांव वालों को, अब चूंकि उनको पात्रता के हिसाब से कॉलोनी मिलती है तो उनमें हमको क्या जरूरत है कि हम उनसे पैसा ऐठे या कुछ उनमें अवरोधक बने। लेकिन हाँ, आप जन संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं ये जन संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल में कोई भी व्यक्ति गलत जगह निर्माण ना करे, चाहे वो खाद का गड्ढा हो चाहे वो खलिहान हो। यदि आपकी आवश्यकता है तो मैं आपकी आवाज़ शासन तक पहुँचाऊँगा कि इनके लिए रहने के लिए आवाज़ दिया जाए। और जो जैसे गांव के ग्राम समाज की जगह में अपने सेक्रेटरी साहब के माध्यम से ये सरकारें का तो रहने के लिए आवाज़ दे रहे हैं। नहीं, सरकार का तो दे रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं कह रही कि अनलीगल जगह बना लीजिए। नहीं, इनका ऑलरेडी पहले से बना था। नहीं, टीन डाला था, उसमें मकान नहीं बना था। उनका शौचालय भी सरकारी शौचालय भी बना है। पूर्व प्रधान ने बना दिया तो उसके लिए तब मैं नहीं था उस कार्यकाल में। अब मैं प्रेजेंट में हूँ तो मेरे द्वारा। आपका शुभ परिचय? मेरा नाम दयाराम मौर्य, ग्राम प्रधान पुरई। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।